नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में मुश्ताबाद विधानसभा में। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये पूरा इलाका 2020 के दंगों की चपेट में रहा था। सिर्फ ना मुश्ताबाद, क्रावल नगर, गोकलपुरी, बावरपुर, आसपास के जितने भी विधानसभा हैं सब इसके चपेट में रहे थे। आज उस घटना के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है और यहाँ की जनता फिर से अपने लिए नए विधायक और नई सरकार चुनने जा रही है। हम इस इलाके के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उसको तो देखेंगे ही, उसको समझने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ में इस इलाके में क्या मूलभूत सुविधाएं अभाव है जिनके चक्कर में लोग वोट डालने की तैयारी में है, जिन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे। इसके अलावा क्या लोगों के दिमाग से दंगे का जो आग थी वो बुझ चुकी है, लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं, या आज भी लोगों के अंदर वो अपनों को खोने का दर्द, नुकसान जो हुआ था उससे आज भी लोग वो पीड़ित है। जो कि हम जान रहे हैं बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं आज भी जेल में बंद है दंगे के आरोप में। इसके अलावा इस चुनाव के दौरान कई सारे दंगे के आरोपी या जिन पे आरोप लग रहे थे उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहां तक इस विधानसभा की बात करें, मुश्ताबाद में कांग्रेस ने अली मेहंदी को उतारा है। जी, कांग्रेस के पुराने विधायक के बेटे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से आदिल मोहम्मद खान को यहाँ से उतारा है, जो कि उनके प्रवक्ता रहे हैं और उन्होंने स्थानीय विधायक की टिकट काटी है। बीजेपी ने बगल की सीट क्रावल नगर से जीतते आ रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट को वहाँ से टिकट काटकर यहाँ भेजा है। इसके अलावा MIM ने भी यहाँ से एक कैंडिडेट उतारा है ताहिर हुसैन को, जो कि जिन पर दिल्ली दंगे के आरोप थे, हालांकि अभी तक वो साबित नहीं हुए। तो इन सब घटनाओं में यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति क्या है, इसको समझते हैं। इसके अलावा ये जो पूरी घनी आबादी का क्षेत्र है, ट्रैफिक जाम, पानी की निकासी, टूटी सड़कें, एक इस पूरे क्षेत्र की समस्या है। क्या यहाँ पर भी ये इन मुद्दों पर ही वोट पड़ेंगे या यहाँ के कुछ और मुद्दे हैं? आइए यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इल्मा। आप क्या करते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन में हूँ, BA कर रही हूँ। साथ में साथ साथ सिलाई सीख रही हूँ। क्यों पढ़ाई करके आगे हायर एजुकेशन जा सकते तो सिलाई क्यों सीखना पड़ रहा? इसलिए क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के पास आजकल जॉब नहीं है, तो हम कहाँ, अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और सिलाई का तो ये तो एक बेसिक हुआ है कि हम घर से भी कर सकते हैं इसको। बाहर अगर नहीं जाने दिया जॉब के लिए तो हम इसे घर से अपना कर सकते हैं। नाम मेरा भागमल सिंह है। यहाँ हम मुश्ताबाद वार्ड में 35 साल से रह रहे हैं, समझे ना। सबका मुद्दे हैं चुनाव में, जिसमें चुनाव के मुद्दे हैं, एक खुशहाली रहना, एक साथ मिलकर चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा सिद्धांत तो यही है। गली मोहल्ले में मंदिर मस्जिद सब एक समान है, मस्जिद के सामने सब रहो, सब हिंदू मुस्लिम सब एक बनकर रहो। हमारा मुद्दा कोई नहीं है, कोई जीतो हमें अपना कर खाना। मेरा नाम चौधरी महाराज सिंह है। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ ब्रिजपुरी का काफ़ी लंबे समय से। देखो, मैं जो पहले चुनाव होते थे वो चुनाव मुद्दों पे होते थे। अब भाई मुद्दे क्या हैं और किस जनप्रतिनिधि ने हमारा क्या काम किया है, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, तो उनसे सिर्फ मुद्दों पे करते थे। इस आदमी ने हमारे यहाँ रहते हुए और इसने कितना विकास का काम किया, मगर इन 10 सालों में चुनाव की परिपाटी बदल गई। आज जो चुनाव है वो मुद्दों पर नहीं हो रहा, आज जो चुनाव है वो आदमी की काबिलियत पे नहीं हो रहा। अब भाई ये कितना पढ़ा लिखा कैसे काम करेगा। आज का जो चुनाव है, चुनाव का पैटर्न बदल गया और वो चुनाव हिंदू मुस्लिम और धर्म पे आधारित जो है वो चुनाव की रूपरेखा आ गई। जब चुनाव आते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि इस आदमी ने हमारा कितना विकास किया, उस चीज़ को भूल जाते हैं। मगर चुनाव पे सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है। 10 साल से ऐसी जो परिपाटी पड़ी है ये बहुत गलत है और देश के हित में ये प्रॉपर्टी नहीं है। जी, मेरा नाम वलीम है, वलीम भैया। मैं यहीं रहता हूँ इसी मोहल्ले में। चुनाव में आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं इस इलाके के जिस पर बात होनी चाहिए? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, चुनावी जो मुद्दा होता है वो होता है जो जनता के जो हित के कार्य होते हैं, जैसे कि रोजगार, ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मॉडल्स होते हैं। मगर आज जो देश में चल रहा है कि उस पर तो बस अगर बोलते भी तो डर लगता है कहीं जेल ना हो जाए, अगर कहीं सच्चाई बोल दे तो ऐसा ना हो जाए कि पुलिस पकड़ कर ले जाए। इस चीज़ पर अभी आप देखेंगे कि सिर्फ और धर्म की राजनीति। हम तो ये कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे हमारा हिंदू भाई नेता हो, कोई भी हो, वो धर्म की बात ना करके समाज के ऊपर बात करे, शिक्षा के ऊपर बात करे, रोजगार के ऊपर का बात करे, गरीबों की, वंचितों की, मजलूमों की बात करे। हमारा नाम है चिंटाई सिंह राठौर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमें हो गई 35 साल सर। 35 साल हो गए। हाँ। क्या हालात है, कुछ बदल रहा है?
हाँ, बदलना तो चाहिए। यहाँ के हालात, केजरीवाल सबसे ज़्यादा झूठ बोलता, लोगों को आंसर में गलत मल्ले रखता है, कोई सही काम नहीं कर रहा। मुद्दे तो वही है, ना तो जमुना साफ़ होती है, ना गली मोहल्ले साफ़ होते हैं। बस फ्री फ्री के चक्कर में सब लगे पड़े। तो सारे ही बोल रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये फ्री का सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए। फ्री के चक्कर में देश बर्बाद हो गए, ये हमारी दिल्ली बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे। बस देखो, बदला तो कुछ नहीं है। लोगों में पहले भी वही बात थी, आज भी वही बात है। दुश्मनी किसी में नहीं है, बस ये कुछ लोग आते हैं, झगड़ा करवा के चले जाते हैं। यहाँ पे लोगों में आप अभी बात करोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कभी दंगा हुआ था। यहाँ लोग बड़े आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग हैं जो अपना काम कर देते हैं। उसके बाद से कुछ लोग, जैसे एक बार होता है ना, जब हमारे यहाँ बोलते हैं एक बार जब रस्सी टूट जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। तो इस तरह कुछ है क्या मन मुटाव? देखो, अब किसी का मन का तो आप कह नहीं सकते। किसी का, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके मन में क्या आपको नहीं पता, मेरे मन में क्या है आपको नहीं पता। तो बस यही होता है कि अब अंदर का किसी को नहीं पता, बाकी बाहर से सब आपको इक्वली लगेगा। बाहर से सब आपको ठीक लगेगा। आप किसी से भी बात कर लो, या मुस्तफाबाद में, चांद बाग में, किसी से बात करो, आपका बिल्कुल ऐसा लगेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पे। जब वोट डालने जाएंगे आप लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? किस आधार पे आप वोट करेंगे? तो पहली प्रायोरिटी तो विकास ही है। कॉलोनी में आप यहाँ घूमोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये जो गलियाँ आप देख रहे हो ना, काम चल रहा है, ये अभी पिछले 3-4-6 महीने से शुरू हुआ है। चुनाव के समय ही ये लोग शुरू करते हैं, उसके बाद। और यहाँ का विधायक तो आज तक घुमा ही नहीं है इधर। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ वहाँ के लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती। अब इनको बोलो तो ये निगम पार्षद पे डालते हैं, उनको बोलो वो कहते हैं हमारे पास, कभी कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। उनके ऑफिस पे जाओ तो ऑफिस पे नहीं मिलते। सतपाल जी भी मिलते हैं तो अपने स्कूल में मिलते हैं, जो उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है वहाँ कार्यालय पे मिलते ही नहीं है। फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाते। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई, अगर आप पब्लिक के लिए खड़े हो तो कम से कम पब्लिक का काम तो करो। अब बिष्ट जी हैं, इनके इलाके में इनके अंडर ही आता है सोनिया विहार। आप सोनिया विहार जाके देखो, आप पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ी की तो बात छोड़ो। इतना पानी, इतने कीचड़ है ना वहाँ पे। आप जाओगे तो कहोगे यार मैं कौन से इलाके में हूँ, ये बिष्ट जी का ही इलाका है या कोई और इलाका है। अब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। मेरा नाम अवधेश मिश्रा है, मैं एडवोकेट हूँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ मैं खुद। हमारा मंदिर है सनातन धर्म से, उसका अध्यक्ष हूँ मैं, प्रधान हूँ उसका। अभी क्या मुद्दे हैं चुनाव में आप लोगों के जिस पे आप वोट करेंगे? चुनाव में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। एक तो कई लीडर ऐसे आ जाते हैं हमारी नासमझी की वजह से, कुछ लालच की वजह से, जिससे हुआ विकास रुक जाता है। जैसे ब्रजपुरी में पहले विकास हुआ, हम क्या कहते हैं, ये हाजी यूनिस आए, विधायक जी आए, उन्होंने यहाँ पे पलट कर देखा भी नहीं। कॉरपोरेटर जी भी आए यहाँ पे, तब भी नहीं कोई देखा। और यहाँ से बस आदमी एक तो जाति की तरफ देख के वोट करता है कि भाई मैं हिंदू हूँ तो हिंदू वोट करूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम की तरफ वोट करूँ। ये है। हमारे यहाँ से कॉरपोरेटर निर्मला जी खड़ी हुई थी, तो उनको थोड़े से वोट से हरा दिया। वो बेचारी अच्छी लीडर थी, मतलब सुख दुख में सबके साथ खड़े होने वाली थी। तो ये जो चुनाव में लोग वोट डालते हैं जाति धर्म के नाम पर, क्या आपको लग रहा है इस बार जाति धर्म के नाम पर लोग वोट नहीं डाल रहे हैं या डालेंगे? देखो, कहीं ना कहीं जाके पेस फंस जाता है, आदमी कहीं ना कहीं डालता है। ऐसा क्यों होता है? भाई आदमी मानसिकता है भाई। हिंदू की तरफ जैसे कोई मुस्लिम खड़ा हो गया तो हिंदू सोचता है अरे यार नहीं करेगा, और मुस्लिम है वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता। और जब की सड़क बनेगी तो हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सभी धर्म के लोग चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुस्लिम चलेगा कि इसमें हिंदू ही चलेंगे। कोई बोर्ड लगा दिया कि नहीं इस पर तो हिंदू चलेंगे। आदमी की मानसिकता है कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम को वोट डालूँ, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू को वोट। आप भी ये सोच के डालते हैं? देखो, मैं कैंडिडेट को देख के ज़्यादातर मेरा दिमाग ये रहता है मैं कैंडिडेट को देखूँ। कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कैंडिडेट का विचारधारा क्या है। ये नहीं है कि भाई फ्री कर दो, फ्री करने के तो आदमी को भिखारी बनाना है। सारे फ्री कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं। गलत बात है ना सब, सभी तो बीजेपी से लेके आम आदमी, कांग्रेस, जिसको मौका मिल रहा है एक से बढ़कर एक स्कीम दे रहे हैं। ये तो एक गलत बात है ना भाई। किसी को आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा, मेरे साथ चलो आप, ये तो एक लालच हो गई। लालच देके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? लालच से देश का भला नहीं हो पाएगा। पहले टाइम में क्या ऐसा होता था? पहले टाइम में नहीं होता था। तो पहले टाइम में कोई ऐसा भी दंगे भी नहीं होते थे, किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती थी। आज देखो क्या माहौल है, हर आदमी डरा बैठा है। कोई व्यापारी काम करने से डर रहा है। व्यापारी काम करने से डर रहा है, ये सोचता है कि भाई आम आदमी की सरकार आ जाएगी तो काम चलेगा, बीजेपी सरकार आ जाएगी तो काम नहीं चलेगा।
इसमें ही उलझा पड़ा हुआ है आदमी। सानिया। क्या करती हैं? अभी तो सिलाई कर रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ कॉलेज। साथ साथ सिलाई का भी काम सीख रही हैं? हाँ का सिलाई। ग्रेजुएशन में? जी फर्स्ट ईयर ही है। क्या पढ़ रही हैं अभी आप? मैं कॉलेज ही जा फर्स्ट ईयर। हाँ अभी जो ये अब आसपास चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या लग रहा है, क्या सवाल आप लोगों के हैं? महिला सुरक्षा पे कोई बात हो रही है? आसपास माहौल कैसा है उसके बारे में? वो तो जब नाम हाँ महिला सुरक्षा के बारे में तो अभी नहीं, आसपास दिक्कत क्या है मोहल्ले जहाँ वोट? तो यही है जैसे कि यहाँ पे कोई आसपास क्लिनिक वगैरह नहीं है, जैसे जाना पड़ता है तो यमुना विहार की साइड जाना पड़ता है, दादी वादी को लेके जाओ तो वो तो बुढ़ी है, वो तो चल नहीं पाती ना, तो इस वजह से बहुत दूर पड़ जाता है यमुना विहार। मतलब इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ यहाँ नहीं है, पास में नहीं है, या तो मुस्तफ़ाबाद में भी नहीं है, सीधे यमुना विहार में ही जाना पड़ता है। जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालते हैं? यही सोच के कि कौन सी सरकार क्या काम मतलब अच्छा काम करेगी, पर वो तो वोट डालने के बाद सभी ऐसे हो जाते हैं। सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं? सब एक जैसे। अच्छा, ये अब कब से रहती हैं इस इलाके में, मुस्ताबाद में? काफ़ी साल हो गए जब से। तो पीछे दंगा हुआ था इस इलाके में, वो याद है? हाँ याद है। तो अब जब 5 साल बाद, उस दंगे के पहले और इस दंगे के बाद कुछ बदला है इस इलाके में? बदला तो नहीं, और हिंदू मुसलमान और ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया ना लोग? जी तो जब वोट डालने जाते तो ये सब चीज़ सोच के वोट डालते हैं, विकास पे सिर्फ वोट डालते हैं? सब चीज़ें सोच के ही डाले जाते हैं वोट तो, पर संतराम, मास्टर संतराम। आप यहाँ कब से रहते? करीब बोलिए 30 साल से। 30 साल से लगातार वोट कर रहे हैं यहाँ पे, आप अलग अलग पार्टियों करते रहे होंगे। इस 30 सालों में क्या बदला और इस चुनाव में से आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है किस नाम पे आप लोग वोट करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों? भाई जो सरकार केंद्र में है वही उसमें राज्य में हो जाए या उसमें हो जाए तो दोनों मिलकर अच्छा काम तो करती है। फिर तो सरकार तो बीजेपी की है, पहले से ही सही चल रही है, कोई ख़राब तो चल नहीं रही, काम भी उसके अच्छे हैं और पब्लिक को सुविधा भी दे रही है सभी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके पे आप लोग चाहते हैं बात हो? भाई यही है कि जैसे सड़कें हैं वैसा है, थोड़ा बहुत वैसे कोई यहाँ से वो नहीं है, बारात घर है, हाँ कोई डिस्पेंसरी ना कोई डिस्पेंसरी है, इस तरह से जो सरकारी मूलभूत सुविधा हैं वे बहुत कम है। राजेश शर्मा। आप कब से रहते हैं? मेरे को भी हो गए 30 साल के करीब। तो क्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों के लिए इस विधान? समस्या है, देखो आप ये देख लो, और कुछ चोरी चारी बहुत होने लगी है यहाँ, और कोई सुविधा तो है नहीं। भाई ये है रोड पास में है, ये सुविधा है। मेन सड़क पास में है? हाँ, वहाँ भी ट्रैफिक रहता होगा? और ट्रैफिक जाम रहता है, और रोज यही हमारे चौराहे पे रोज चोट फैट और लगती है, बच्चों के भी, बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, रोज लो समझो 2-4 घटनाएं तो यहाँ होती है इसी चौराहे पे। और कुछ चुनाव के बारे में? चुनाव में तो देखो जी ऐसा है, जो काम बढ़िया करेगा हम उसके साथ, वो उसका नसीब है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई भी और भी पार्टी है। बात यह है कि यहाँ पे आजकल इलेक्शन तो सब लड़ने आते हैं लेकिन काम धंधे की कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जाति वगैरह पे वोट चल रहे हैं और कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी काम का कोई लेन देन नहीं है, सफाई का कोई कुछ नहीं होता, पड़ा है कूड़ा पड़ा है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे बोल भी नहीं सकते। मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं आप? मोटर मैकेनिक का काम है जी। इस चुनाव में आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप लोग वोट करेंगे या इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है नहीं? यही होता है कि लोग बाग अपनी ये आते हैं चुनाव के टाइम पे तो सब हर कोई आता है, इनसे चीज़ कोई नहीं होता, उसके बाद ये सालों साल पलट के नहीं देखते कौन क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या करना है, क्या तुम्हारे हमारे कॉलोनी के बीच में आए भाई तुम्हारी क्या समस्या है, कोई नहीं पूछने आता। कौन जो लोग बाग अपने जिस स्थिति में जी रहे हैं जीते रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं। और आपको अपने आसपास क्या ऐसी चीज़ें लग रही जिससे बात होनी चाहिए जिससे बात नहीं हो रही? एक तो ये एरिया मतलब बहुत गंदा रहता है, हद से ज़्यादा, नाली मतलब बहुत टूटा फूटा रोड है, इंसान सही से निकल नहीं सकते, बहुत कीचड़ पानी रहता है। और दूसरा यहाँ पे ना ज़्यादातर लड़के जो होते हैं बदतमीज़ टाइप चीटिंग करते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा। इसके लिए पुलिस और लोकल प्रशासन जो है इस पर कुछ काम नहीं करता, लोकल थाना? कुछ भी नहीं, जाओ तो तुम्हारे ऊपर। और मैम यहाँ रोज़गार भी नहीं है, कुछ काम मतलब लोग घर घर जाके काम भी कर रहे हैं तब भी कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा है बस।
जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? यही कि जो भी मतलब आए वो हमारे लिए काम करे, पर काम किया है पर और अच्छे से नहीं, और अच्छा हो, मतलब डेवलपमेंट होती रहे। हाँ वो तो खैर हमारी खुद की दुकान जल गई थी उस दंगे में, हमारी शेरपुर चौक करावल नगर, तो वो तो हमें खैर खुद याद है, हमारा खुद का बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम, सन 2020 में हुआ था ना ये। हाँ उसी टाइम हमारी खुद की दुकान जल गई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बस रिकवर क्या, मतलब कुछ जो कमाया सब उसमें लगाया, वो ही चली गई। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा किया पापा ने। उस समय की जो चीज़ें थी, आपको लग रहा है समाज में उस समय नफरत आई थी कुछ कम हुई? बहुत ज़्यादा आ गई उसके बाद से, तो बहुत ज़्यादा। अब तो हिंदू मुसलमान इतना है कि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू मुसलमान ही होता है, और कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। ये मुस्ताबाद की वही जगह है जहाँ 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए थे तो ये पूरी सड़क एक तरह से सुनसान थी, और यहाँ सिर्फ लोग, जो दंगाई भीड़ थी, उस भीड़ का तांडव हुआ था। और आज दंगे के 5 साल बाद भी जो दंगा पीड़ित हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं आज 5 साल बाद जो पीड़ित थे उससे, वो इसको कैसे महसूस कर रहे हैं। और इस चुनाव के 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो लोगों के जहन में आज भी वो चीज़ें हैं, या उस नफ़रत से, उस हिंसा से ये लोग उभर के आगे बढ़ चुके हैं? बाहरी तौर पर देखें तो दिख रही है चहल पहल है, मार्केट में लोग कामकाज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके दिमागी तौर पर और जहन में भी ये चीज़ें आज बसी हुई हैं, या उससे भी ये निकल चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं? इनसे बात करते हैं, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। माहौल बहुत बदला, माहौल भी बदले, काम भी बढ़े। वो जो हुआ था उसको कुछ याद है आपको, क्यों हुआ? यहाँ से कांड हुआ था, सही है, कुछ इलाके में था, कुछ इलाकों में नहीं था, बढ़ा चढ़ा करके ज़्यादा करा उस चीज़ को, पर ज़्यादातर ठीक ही रहा माहौल, मिलजुल के काम करा। यहाँ तो सब ने लोगों ने रात को ड्यूटी भी दी है, मिलजुल करके सभी अपने घर घर के बाहर आके बैठे रहे, हिंदू या मुसलमान सभी एक ही जगह रहे, सबने सहयोग दिया। ये राजनीतिक ज़्यादा था या? राजनीतिक ज़्यादा था। बदलाव तो देखो जी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बदलाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहन का तो जी पता नहीं, आगे तो बढ़ चुके हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, ना तो दंगों को लेकर यहाँ कोई ऐसी समस्या, ना किसी चीज़ को लेकर समस्या। दंगों से उभर चुके हैं लोग, और ऐसे कोई आपसी मतभेद भी नहीं है। लेकिन नेता ऐसे कोशिश तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रचार जब जा रहे हैं तो बंद कमरों में ऐसी बातें तो कर ही रहे हैं। नेता तो हर तरीके का है, हर तरीके का अपने अपने सबके विचार है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे तो जनता को जब पता चलता वो तो जब ही जागरूक होगी। इस बारे में जो है मैं बदलना चाहिए, लोग आहिस्ता आहिस्ता उस बात को समझ रहे हैं। जैसे जैसे पहले वो हुआ है तो अब जो है परिवर्तन है, और परिवर्तन आपने लोकसभा में भी देखा होगा। आज जो है जहाँ यूपी में इनकी जो है कितनी सीटें पिछली बार आई और अब की बार कितनी सीटें आई। अब जब 2027 का चुनाव होगा तो यूपी में भी जो है वहाँ समीकरण बदलेंगे, और अब यहाँ दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में चुनाव देखना, दिल्ली में समीकरण बदलेंगे। ये सत्ता को, जो एक बीजेपी की परिपाटी है, वो सत्ता को कब्जाने की रही है। जहाँ इनका एक एमएलए होता है तो वहाँ भी दूसरे एमएलए को खरीद लेते हैं। इनका एक एमएलए और सरकार बीजेपी की, तो यहाँ जो है ये इस तरह का जो रवैया, चाहे इन्हें पैसे से खरीदना हो, चाहे इन्हें ईडी पीछे लगा के खरीदना हो, चाहे इन्हें सीबीआई लगानी हो। इस चुनाव में आपको लग रहा है जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? सर देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ऐसा है, मैं जो ऊपर सीनियर जो लॉबी है किसी भी मतलब पार्टीज की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी हो, मैं सीनियर लीडरशिप की तो बात कहूँगा नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर है, जो क्षेत्रीय नेता है, जो जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, वो 100% नहीं 1000% धर्म की राजनीति की बात करते हैं। मेरा नाम इंदु है और मैं कौशल विकास केंद्र कौमी एकता भवन में मैं जो दंगा पीड़ित परिवार हैं उनके बच्चों के लिए काम करती हूँ। धीरे धीरे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। महिलाओं के साथ हमारा जो संपर्क होता है वो धीरे धीरे इससे बाहर तो निकल रही है, लेकिन एक जख्म जो दिल के अंदर है वो तो है ही। और इस वक्त जो चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में हम उनके पास जब जाते हैं, उनसे जब संवाद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जो घटना हो गई है वो दोबारा ना हो,
और उस घटना के होने से एक बड़ा जो नुकसान दोनों ही समुदायों को हुआ है, इसमें जो एक गैप सी आ गई है वो गैप अब भरना चाहिए, मतलब वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं मुस्तफ़ाबाद गली नंबर 26 में रहता हूँ। जो फ़िलहाल पते पे पहले मेरा मकान भगीरथी विहार मैन नाले पर था दंगे के दौरान। तो उसके बाद फिर वहाँ पे एक रोड हुए थे दिल्ली में और घर में नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर दहशत की डर की वजह से हम लोग एक मुस्तफ़ाबाद एक सेफ जगह, एक जिसको सुरक्षित जगह मानते वहाँ पहुँच गए थे। बेसिकली आप हिंदू इलाके से निकल के मुस्लिम इलाके में आ गए, आप ये सोच के जो वहाँ थोड़ा सा जी सेफ रहेंगे। जी आइडेंटिटी एक सुरक्षित बनी रहेगी और उसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। एक वहाँ डर का माहौल था और तो कुछ मैंने वहाँ पे एक लोगों के खिलाफ FIR कराई थी, तो उन लोगों से धमकी आने लगी। तो उस वजह से जो है मुझे वहाँ बार बार धमकी का आना इस तरह के, तो मेरे को एक अपने आप को एक सुरक्षित नहीं समझा आपको मैंने, तो मैं एक मजबूरी के तहत मुस्तफ़ाबाद एक सुरक्षित जगह पे आके रहने लगा। अभी उस दंगे के बाद से क्या नुकसान हुआ, उससे उबर पाए आप, नहीं उबर पाए? नहीं, अभी तो दंगे के दौरान से अभी तकरीबन 5 साल हो चुके हैं दंगे के लिए, और अब तक जो है जब से हुए हैं वो अभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है और दंगे से अभी तक हम नहीं उभर पाए। कभी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कभी तारीख पे जाना पड़ता है। कुछ लोग तो जो है अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दंगे का जैसा हुआ है, कुछ लोग तो अभी नफ़रत पे जा रहे हैं। आज भी माहौल ऐसा बना हुआ है कि नफ़रत की राजनीति चल रही है यहाँ पे, और कुछ लोग नफ़रत को कैस करना भी चाहते हैं इसको, जैसे कि BJP है वो नफ़रत को कैस करना चाहती है यहाँ पे बजाय नफ़रत को मिटाने के, और कुछ जो आम पार्टी है वो भी नफ़रत पे आज तक बोली ही नहीं। मेरा नाम राम सुगारत पासवान हो। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। दिल्ली में करीब 35 साल से रह रहा हूँ। मैं ठेली चलाता हूँ। और क्या पूछना है? जब 20 आज से 5 साल पहले हुए थे, उसमें आपके बेटे का मौत हो गया, कैसे हुआ था वो याद है? क्योंकि उसके बाद आज पहला चुनाव हो रहा है। उसी दौरान मेरे बच्चे निकल गया चाउमीन लेने के लिए, चाउमीन खरीदने चला गया। दुकानें खुल चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे के सर में जाके गोली लगी। पुलिस वाले ने उठा के ले गया, हमें पता भी नहीं चला। रात को ढूंढते ढूंढते गुरतेग बहादुर में 2 बजे रात को मेरे को मिला और 3 बजे रात में वो दम तोड़ गया। जिसने मारा उसको कोई सज़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले ही नहीं चलाया गोली, हमें इतना पता है कि पुलिस वाले ने चलाया, और मेडिकल रिपोर्ट गलत बना दिया कि पुलिस ने नहीं मारा। आज भी याद आती है, उससे आगे बढ़ गए? नहीं, 5 साल याद आएगा नहीं, बच्चे जब ख़त्म हुआ तो याद तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी अपना जीवन निकाल रहा हूँ किसी तरह के। बच्चों की याद, वो ऐसा मेरा लड़का था, वो पुलिस को नौकरी करना चाहता था कि मैं नौकरी करूँगा। 8वीं में पास था। वो रोज़ सुबह सो के उठ के दौड़ लगाता था कि पापा मैं तुम्हें रिक्शे नहीं चलाने दूंगा, मैं पुलिस को नौकरी करूँगा। लेकिन मेरे लड़के की डेथ हो गई। मोहम्मद नसीम आलम है मेरा नाम। हाँ जी। 2020 दंगे में आपके बेटे की जान गई थी? बेटे का था, मेरा 22 साल का था, मोहम्मद राजा अरशद नाम था उसका। तो ये आया था काम पे, तो काम तो जो बंद था, तो आगे अपना देखने के लिए दुकान के, हाँ भाई कैसा चल रहा है, बंद है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हुआ, देखने आ गया। तो ये दोस्तों में रह गया। उसके बाद शाम हुआ तो फिर फ़ोन किया घर पे कि अम्मी वहाँ दंगा होगा तो नहीं है? बोला नहीं दंगा होगा नहीं है, तो आ जाओ। तो यहाँ से जब निकला वो शाम के 7 बजे, उसके बाद में पहुँचे वहाँ टोल टैक्स जो है करावल नगर का टोल टैक्स पे 144 लगा हुआ था। एक तो वो नीचे से उतर गया, गली नंबर 2 में घुस गया, उसमें सब बजरंग दल वाले थे, सब मार दिया। ठीक है, दंगे को तो देखो 5 साल हो गए, आपका बेटा गया, जाहिर सी बात है। किसी का अपना बेटा चला जाना, किसी की जान जाना कितना मुश्किल है। 5 साल बाद जब पहला चुनाव दिल्ली विधानसभा का हो रहा है, जब ये माहौल देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? अभी के और उस माहौल में कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर कुछ भी नहीं, वैसे ही चल रहा है। अंतर क्या है, बस वही सब चीज़ें होता ही रहता। जो जैसे 2020 में था वही हाल अभी भी चल रहा। मजदूर आदमी का तो बस यही है कि कमाना खाना, कहीं इधर उधर भटकते रहना। तो ये जो
ये जो अब जब ये वोट आ रहे हैं, हाँ जब ये आप लोग ये वोट करने जाएंगे, हाँ तो आप लोगों के जहन में कहीं वो दंगे वाली बात होगी? उस सोच के वोट डालेंगे जो उस, क्योंकि दंगे के आरोप में जिन जिन लोगों को बनाया गया, चाहे हिंदू पक्ष का हो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, और जिन पर आरोप थे मीडिया में और ऐसे, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं दोनों ही सीटों से। एक ताहिर हुसैन को यहाँ से MIM ने उतार दिया है, और उधर से कपिल मिश्रा करावल नगर, सब आसपास ही है। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो कपिल मिश्रा का तो ये करामात था, कपिल मिश्रा तो दंगा करवाया, और करवाया कौन? तो जब, लेकिन अब जब वोट डालने जाएंगे तब आप लोग ये सोच के वोट डालेंगे जो इन लोगों को रोकना है, या जिन्होंने दंगा किया उनके खिलाफ वोट डालना है? तो उसके खिलाफ जो वोट डालेंगे, दंगे करने वाले के खिलाफ वोट, जो हमें विकास दे रहा है उसको हम वोट डालेंगे। जैसा कि आपने इस पूरे इस इलाके में जो लोग रहते हैं नॉर्थ उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगा प्रभावित है, उनकी बातचीत अब सुना, 2-3 तरह की मूल समस्या हैं जिनको लेकर ये लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। एक तो मूलभूत सुविधाएं इस पूरे इलाके में कहीं पर भी नहीं है, एक तो वो, दूसरा दंगा जो हुआ, जो दंगा पीड़ित थे आज तक भी उससे उबर नहीं पाए। कई जगह जहन में आज भी बैठा है, कई लोगों का आर्थिक नुकसान इतना हुआ उससे भी नहीं निकल पाए। इसके अलावा इन लोगों के लिए चुनावी सबसे बड़ा सवाल है, जो इनके हित की कौन बात करेगा, जो इनके हित की बात करेगा उसके साथ ये लोग मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये हर किसी पार्टी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब देखना है 5 तारीख को मतदान है, ये किसको मतदान करते हैं और नतीजे क्या होंगे। जनता जिसको वोट देगी उसकी नई सरकार चुनी जाएगी। देख रहे हैं दिल्ली के अन्य इलाकों से भी चुनाव के दौर में सबसे ज़रूरी मुद्दे जो लोग आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर जनता क्या कहती है, उनके क्या रुख है जिस पर राजनीतिक पार्टियां बात नहीं कर रही, जिस पर बात करने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।